सुंदर प्रथम दिवस। जिस समय पर सनातन धर्म को सनातनियों के हृदय से बाहर निकाला जा रहा था, उस समय पर रतनगढ़ राजस्थान के ही एक सुपुत्र पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी ने घर घर सनातन धर्म की अलख जगाई है। सनातन धर्म की अलख को जागृत किया और केवल राजस्थान नहीं, संपूर्ण विश्व और भारत पूरा देश, संपूर्ण विश्व ही नहीं, पूरा देश, पूरा विश्व वेद, शास्त्र, पुराण, गीता, रामायण, इन सभी को अपने घर में रहकर, अपने अपने घर में विराजमान होकर रहकर इस संपूर्ण वेद और शास्त्रों को, पुराणों को, घर में रहकर साक्षात्कार। ऐसी ये पवित्र धरा, पवित्र भूमि रतनगढ़ की पवित्र भूमि पर भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी वार्ता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शिव शिव कोई और नहीं, आपके और हमारे हृदय में जो एक ज्योति के रूप में, एक दिव्यता के रूप में, एक प्रकाश में जो रह रहा है, दिव्यता के रूप में जो विराजमान है, ज्योति के रूप में जो रह रहा है, वही शिव संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाला है, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाला है। आज रतनगढ़ की भूमि से एक सुपुत्र पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी ने गीता प्रेस के माध्यम से एक अंक कल्याण का निश्चित कर निकाला। और पूरे रतनगढ़ वालों को तो ये अपने आप में गौरव होना चाहिए कि हम उस रतनगढ़ की भूमि से हैं जिस रतनगढ़ ने पूरे विश्व को कल्याण अंक गीता प्रेस का दिया और सारे विश्व का कल्याण। अब आप और हम शिव तत्व को कैसे प्राप्त करें?
भगवान की अविरल भक्ति को हम किस तरह से प्राप्त करें। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं कि शिव बहुत दूर नहीं है, भगवान शंकर बहुत दूर नहीं है। सबके हृदय में एक दिव्य ज्योति के रूप में, एक दिव्य पुंज के रूप में, एक दिव्य प्रकाश के रूप में जो मौजूद है, जो विराजमान है, वही शिव तत्व है। बस उसको पहचानने की थोड़ी सी जरूरत है। इधर की आवाज बढ़ाइए ना भाई। आशीष, ये इधर जो भक्त बैठे हैं, इधर आवाज को क्या दिक्कत है? एक दिव्य पुंज के रूप में, एक दिव्य प्रकाश के रूप में, एक दिव्यता के रूप में शिव को आप और हमको पाना। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में विराजमान है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में विराजमान है, और भगवान शंकर इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर मेरा देव अधिदेव महादेव विराजमान। अब उसको खोजना, कहीं जाकर ढूंढना, कहीं खोजने का प्रयास करना, ये ठीक नहीं। बहुत सावधानी से सुनिएगा जरा। शिव महापुराण की कथा बड़ी मुश्किल से रतनगढ़ तक पहुंची है। रतनगढ़ तक तो पहुंच गई, आपके दिल तक पहुंचना चाहिए, तो समझो कि कथा का दस्तक आपने और अपने जीवन में उतारा। बहुत मुश्किल से ये जीजियों ने ना जाने कितना कितना लोटा भर भर के शंकर जी को जल चढ़ाया होगा, तब जाकर रतनगढ़ की भूमि पर यह कथा पहुंची। रतनगढ़ की धरा पर हमें भगवान शंकर को खोजने के लिए, हमें भगवान शिव को खोजने के लिए, हमें भगवान शंकर को खोजने के लिए नहीं निकलना। शिव को खोजने के लिए हमें नहीं निकलना। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करता, जो शिव को एक लोटा जल चढ़ाने का मन बना लेता है, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने का मन में संकल्प कर लेता है, उस मनुष्य को, उस मानव को शिव को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। शिव उसको खोजता खोजता रतनगढ़ तक पहुंच जाता है। शिव उसको खोजता रतनगढ़ की भूमि तक, रतनगढ़ तक पहुंच जाता है। शंकर उस पवित्र भूमि तक, शंकर आप तक पहुंचने का प्रयास है। पूर्व समय में भगवान शिव के प्रति लोगों का इतना भाव,
भगवान शंकर के प्रति लोगों के हृदय में इतना भय उत्पन्न कर दिया, इतना भय उत्पन्न कर दिया कि शिव से लोग दूर होते चले गए। भगवान शंकर से लोग दूर होते गए। कोई तुम्हें डराने का प्रयास करे कि शंकर जी पे जल सुबह चढ़ाओ, दोपहर में मत चढ़ाओ, इस समय पर मत चढ़ाओ, उस समय पर मत चढ़ाओ, उसको एक बात जरूर कहना, उसको एक बात कहने का प्रयास जरूर करना कि जैसे मृत्यु का कोई समय नहीं है, मौत का कोई समय नहीं है, उसी तरह महाकाल से मिलने का भी कोई समय नहीं। महाकाल से मिलने का भी कोई समय नहीं। आप जिस समय आपका जब मन करे, जैसा मन करे, तब आप शिव की आराधना कर सकते। आपका जब मन करे, जैसा मन करे, आप शिव के द्वार शंकर भगवान की शरणागति में जा सकते। जैसी इच्छा, जब मन कर जाए तब शिव के करीब में पहुंचो, जब इच्छा हो तब शिव की भक्ति। नारायण की सेवा का एक समय होता है, भगवान विष्णु की सेवा का एक समय होता है। इतनी बजे सेवा करना है, इतनी बजे भजन करना है, इतनी बजे पूजन करना है, इतनी बजे अर्चना करना है। ब्रह्मा जी की भी सेवा का एक समय होता है कि इतनी बजे करना है। राम जी की सेवा का भी एक समय होता है कि इतनी बजे सेवा करना है। भगवान कृष्ण की भी सेवा का समय होता है कि इतनी बजे सेवा करना है। पर मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान की सेवा का कोई समय नहीं होता। शिव तो कहता है जब तेरे हृदय में शिव तत्व जागृत हो जाए तब तू मेरी शरण में आ। दया करी न दर्शन आपको, शंभु शरण मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो। दया करी न दर्शन। भगवान की, नारायण भगवान की सेवा का समय है, भगवान विष्णु की सेवा का समय है, ब्रह्मा जी की सेवा का समय है, राम जी की सेवा का समय है, कृष्ण जी की सेवा का समय है, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी की भी सेवा का समय है। पर मेरे देवाधिदेव महादेव के लिए तो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण जब तुम्हारे चित्त में, मन में, हृदय में शिव भक्ति समाहित हो जाए तब तुम दौड़कर शंकर के मंदिर चले जाओ, एक लोटा जल शिव को समर्पित करो। तब एक लोटा जल भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करो। चित्त में शिव
मन में शिव, हृदय में शिव। शंकर तुम्हारे चित्तवृत्ति में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में। और देखो वो मेरी राजस्थान की जीजी, और जितने मेरे राजस्थान के जीजा बैठे हैं वो भी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा। अपनी चित्तवृत्ति में एक बात उठा कर रखिए, अपने अंदर एक बात उतार कर रखिए, अपने हृदय में, अपनी चित्तवृत्ति में एक बात उतार कर रखिए कि शिव को पाने के लिए कोई दिखावा, कोई आडंबर, शंकर को पाने के लिए कोई आडंबर या कोई दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। शिव जी को ना कोई आडंबर प्रिय है, ना कोई दिखावा। किसी भी तरह का आडंबर और दिखावा शंकर जी को प्रिय नहीं है, शिव जी की प्रियता में। शिव जी की प्रियता में केवल एक चीज है कि आपके हृदय का भाव। आपके हृदय से आप जितना शिव का स्मरण कर, आपके हृदय से आप जितना शिव का भजन कर, आपके हृदय से आप जितना शिव भक्ति को धारण कर रहे, मूल वो। शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है आपका भाव। भय से शिव तत्व प्राप्त नहीं है। भय से कभी शंकर मिला ही नहीं। जितनों ने भय दिखाया, शंकर भगवान को धतूरा मत चढ़ाना, शिव जी को बेलपत्र ऐसे मत चढ़ाना, शंकर जी को ऐसे मत करना, शिव जी के मंदिर में ऐसे मत जाना, शंकर भगवान की भक्ति ऐसे मत करना, शिव जी का गुणगान ऐसे मत करना, शिव का स्मरण ऐसे मत करना, शंकर की भक्ति ऐसे मत करना, शिव नाम ऐसे मत लेना, शंकर की स्मरण ऐसे मत करना। जिसने भय दिखाया, शंकर भगवान भय से कभी नहीं। लोग आडंबर में पढ़कर, दिखावे में पढ़कर, कहीं ना कहीं गलत विचारों में पढ़कर शिव से दूर होते चले। शंकर भगवान से दूर होते चले जाए, शिव से बहुत दूरी बना। शंकर भगवान से दूर होते चले गए, दिखावे में पढ़कर शंकर भगवान से दूर, शिव से। और जब भय समाप्त हुआ, जब भय मिटा, और अंदर भाव प्रबल, भय गया, भाव अंदर प्रकट हुआ, तब शिव मिलने में देरी नहीं हुई। शिव तुरंत प्राप्त, तुरंत। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, शिव कथा सुनने वालों के मन में एक बड़ा उलझन सा एक प्रश्न खड़ा होगा।
कई लोग एक प्रश्न खड़ा कर देते हैं, क्यों गुरुजी हम इतना पुण्य करते हैं, हम इतना भजन करते हैं, हम इतना कीर्तन करते हैं, हम इतना मंत्र जाप करते हैं, हम इतना नाम जाप करते हैं, हम इतना स्मरण करते हैं, हम इतना पुण्य करते हैं, हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पुण्य करते हैं, और उसका फल भगवान बहुत लेट देता है, बहुत लेट, बहुत देर से देता है। और थोड़ा सा यदि पाप कर्म हो जाए यदि थोड़ा सा पाप कर्म हो जाए तो भगवान उस पाप की सजा तुरंत दे देता है। ऐसा क्यों? किस लिए? थोड़ा विचार करिएगा कि पुण्य करने पर उसका फल थोड़ा लेट मिलता है, पर पाप करने पर उसका फल, पाप कर्म का दंड तुरंत प्राप्त होता है। और ये केवल एक आपका या हमारा प्रश्न नहीं है, ये केवल आपका और हमारा प्रश्न नहीं है। एक बार माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती जी भगवान देवाधिदेव महादेव के साथ में भ्रमण करने के लिए निकलती हैं और महाकाल वन उज्जैनी में पहुंचती हैं, अवंती का प्रदेश। और अवंती का प्रदेश में महाकाल वन में पार्वती जी ने भी शिव जी से प्रश्न, पार्वती जी ने भी भगवान शंकर से प्रश्न किया कि पुण्य का फल लेट मिलता है, पर पाप का फल तुरंत प्राप्त होता है, तुरंत मिल जाता है। पुण्य करने वाले को थोड़ा थोड़ा कष्ट भोगना ही पड़ता है, पर पाप करने वाला तो तुरंत फलता भी है, फूलता भी है, और उसका पाप कर्म उसके सम्मुख में होता है। माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी ने उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण कहा, तो शिवजी ने उत्तर दिया। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर, कृपा सागर, दया सागर, करुणा सागर, मेरे शिव, मेरे उगड़दानी, मेरे शंकर उत्तर देते हैं, पार्वती, फसल बोने वाला किसान, ज्वार बोने वाला, मक्का बोने वाला, गेहूं बोने वाला, धान बोने वाला, सब्जी लगाने वाला एक किसान अपने खेत में हारमोनियम, अपने खेत में एक किसान जब अपने खेत में काम करता है, किसान जब अपने खेत में फसल लगा रहा होता है, आलू लगा रहा है, प्याज लगा रहा है, लहसुन लगा रहा है, मूंगफली लगा रहा है, सब्जी लगा रहा है, सोयाबीन लगा रहा है, धान बो रहा है, गेहूं बो रहा है, बाजरा बो रहा है, मक्का बो रहा है, किसान फसल लगाता है तो फसल आने में देरी लगती है, पर फसल लेट आती है। किसान ने फसल लगाई, उसको आने में देरी होगी, पर किसान जैसे ही फसल लगाता है, उस फसल के साथ में थोड़ा घास, थोड़ी दुर्बा, थोड़ी दूब, थोड़ा खरपतवार उसके साथ जन्म लेने लगता है, उसके साथ जन्म लेता है। अब जरा विचार करिएगा,
किसान ने तो गेहूं लगाया, घास क्यों लगी? किसान ने तो बाजरा लगाया, खरपतवार क्यों लगी? किसान ने तो धान लगाया, उसके साथ में दूबा क्यों लगी? घास क्यों लगी? खरपतवार क्यों लगी? किस लिए? तो शंकर भगवान कहते हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव शिव कहते हैं कि जो फसल लगाई है उसको लगने में समय लगता है, पर उस फसल के साथ में थोड़ा थोड़ा घास, थोड़ा थोड़ा खरपतवार, थोड़ा थोड़ा बेकार बेकार घास उसके साथ जन्म लेता रहता है। उसको कोई लगाता नहीं, फिर भी वो लग जाता है। उसी तरह पुण्य रूपी फसल को लगने में थोड़ा समय लगता है, पर पाप रूपी घास, पाप रूपी खरपतवार बीच बीच में जन्म लेकर सामने प्रकट होते हैं। पार्वती, ए पार्वती, दवाई डालने वाला किसान जब दवाई डालता है, राखोड़ी डालने वाला जब राख डालता है, नीम का रस डालने वाला जब नीम का रस छिड़कता है, तो सुनो पार्वती, फसल उस नीम के रस से जलती नहीं। राखोड़ी डालने से वो फसल बेकार नहीं होती है। बेकार कौन होता है? जो खरपतवार लगा है, जो घास लगी है, जो बेकार दुर्वा लगी है, वो जलने लगती है। उसी तरह जब कोई भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में, भगवान के स्मरण में आगे बढ़ते चले जाता है, तो उसकी सफलता धीरे धीरे उसको मिलना चालू होती है और उसके पाप का पाप कर्म धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ, उसका पाप समाप्त होना प्रारंभ, पाप जलने लगता है, पाप समाप्त होता है। इसीलिए पूर्व में भी कहा, आज फिर कहता है कि मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। दोनों नहीं चलता। मत करना अरे ओ अज्ञानी, मत करना, तेरे कर्म का फल तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप जब अपने पुण्य की प्रबलता करते हो, भजन की प्रबलता को बढ़ाते हो, सत्कर्म की प्रबलता को बढ़ाते हो, तो आपका पाप कर्म अपने आप जलता चले जाता है, बस होता चले जाता है, बस। रतनगढ़ की मेरी जीजियों, रतनगढ़ की मेरी माताओं, मेरे जीजाओं, कोई पुण्य आपके और हमारे जीवन का कोई पुण्य प्रबल हुआ होगा, जो हनुमान जयंती के इस पवित्र अवसर पर भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पौधार जी की भूमि पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य, कोई पुण्य
और वो पुण्य कोई साधारण नहीं, वो पुण्य कोई साधारण नहीं। आपकी अविरल भक्ति का पुण्य है, भजन का पुण्य है, आपकी अविरल भक्ति का पुण्य है, जिस भक्ति के पुण्य पर शिव तत्व की ये पवित्र कथा आपको और हमको मिली। शिव कथा सुनने वाले का एक सबसे बड़ा नियम है कि उसको 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वालों को 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहले नंबर का है अपने द्वारा, इस मानव शरीर के द्वारा, आपके द्वारा, हमारे द्वारा किसी को धोखा ना, किसी को धोखा ना। दूसरे नंबर पर है कोई कितना भी जिंदगी में गलत बोले, अपशब्द बोले, ताना दे, गाली दे, आड़ा टेढ़ा बोले, आपको दिन रात 24 घंटे कोसता रहे, दिन रात बैठकर आपको गालियां देता रहे, शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा सुनने वाले को, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को दूसरी बात पर ध्यान देना चाहिए कि कोई कितनी भी निंदा करे, अपशब्द बोले, ताना दे, गाली दे, आड़ा टेढ़ा बोले, कोसे, दिन रात अपशब्द पर अपशब्द बोले, तो भी आप उसके लिए कभी अपशब्द ना कहें और यहां से सुनकर यहां से निकालते जाएं और अपने हृदय में उसके विचार कभी। एक लाइन सभी लोग गुनगुनाते हैं कि गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी, जम के बोलो जरा, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा होगा। अब कई माताएं कह देती गुरुजी वो हमारी पड़ोसन हमको दिन रात कोसती, दिन रात गाली देती, दिन रात अपशब्द कहती। हमारा निवेदन है, तुमने शिव पुराण सुनी है ना, शंकर की कथा सुनी है ना, जिसका बाप कलेक्टर हो, जिसका बाप मिनिस्टर हो, ईमानदारी से बोलना, उसकी लड़की को ससुराल वाले तकलीफ दे सकते हैं क्या? जम के बोलो जरा, जम के। अरे आवाज नहीं आई, अच्छे से बोलो। नहीं, जिसका बाप एसपी हो, कमिश्नर हो, आईजी हो, डीआईजी हो, उसकी लड़की को ससुराल में दुख मिल सकता है क्या? नहीं। कोई दुख देगा तो क्या होगा? बेटी अपने बाप को फोन कर देगी, पापा, पिताजी ये मुझे कष्ट दे रहे हैं, और पिताजी अपने थाने में फोन करेगा और फोन कर कर बोलेगा जरा उठा ला तो उसको, जा जरा उठा के, मेरी बेटी को कष्ट दे रहा है, मेरी बेटी को दुख दे रहा है, मेरी बेटी को तकलीफ दे रहा है। बस कलेक्टर की बेटी को दुख नहीं मिलता, एसपी की बेटी को दुख नहीं मिलता, आईजी कमिश्नर की बेटी को दुख नहीं मिलता, कोई मंत्री संतरी अच्छे पद पर बैठा है और उसकी कोई बेटी है उसको दुख नहीं मिलता। उसी तरह जिसने शंकर भगवान को अपना बाप बना लिया उसकी बेटी को भी दुख नहीं। फिर दुख क्यों? फिर दुख किस लिए?
अभी 4 दिन पहले रतनगढ़ में अगर गर्मी को देखा जाए, तापमान को देखा जाए तो 42, 43, 44, 45 छू रहा था। बाप आया, शिव पुराण की कथा चालू होने वाली। और उस पिता को लगा ये मेरी बेटियां और मेरे दामाद कथा सुनने के लिए आएंगे, इनकी व्यवस्था मुझे करना है। ईमानदारी से बोलो, तुम तो घर से चली थी तो ये सोच रही थी इतनी गर्मी पड़ेगी, इतनी गर्मी पड़ेगी, इतनी गर्मी पड़ेगी। बाहर तक गर्मी थी, कथा के मंडप में जैसे ही आके बैठी तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पास में से कोई धीरे 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 पंखा कर रहा है। और बाबा पिता वो पिता, बाप वो बाप, बाबुल वो बाबुल है, पिता पिता, बाप बाप है। ये इसीलिए हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के भगवान शंकर के आश्रय, भगवान शंकर के शरणागत में पड़ जाए, भगवान शंकर की शरण में पड़ जाए। शिव अपना पिता मानो, शंकर भगवान को अपना पिता मानो। और जब जब शिव जी को अपना पिता मान लिया, भगवान शंकर को अपना पिता मान लिया, भगवान शंकर को अपना पिता मान लिया, तो सर्वस्व पिता सा बनेगा, सर्वस्व पिता सा। शिव को अपना पिता, भगवान शंकर को अपना पिता मान। एक बेटी ने पत्र लिखा है, देखिए, अच्छा पत्र। देवकी देवी पति श्री जगदीश प्रजापति, जिला जालोर, राम सिंह नगर की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। देवकी देवी पति श्री जगदीश प्रजापति। आवाज अंदर नहीं आ रही है, रिटर्न क्लियर नहीं आ रहा है। देवकी देवी पति श्री जगदीश प्रजापति, जिला जालोर, राम सिंह नगर की रहने वाली। कहीं बैठी हैं आप? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाए, बेलपत्र ला के दो। मेरे पति के कान के ऊपर एक बीमारी हो गई थी, सीटी स्कैन। पत्र आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, एलईडियां जो लगी हैं, और आस्था चैनल पर भी पत्र को आप लोग पढ़ सकते हैं। पत्र को देवकी देवी पति श्री जगदीश प्रजापति, जिला जालोर, राम सिंह नगर की रहने वाली हूँ। मेरे पति की बीमारी जालोर डॉक्टर से, मेरे पति के कान के ऊपर एक बीमारी हो गई। हमने सीटी स्कैन
हॉस्पिटल जालोर डॉक्टर से कराया। डॉक्टर ने कहा कि इनके कान में एक गठान हो गई और उसको जल्दी से ऑपरेशन कराना पड़ेगा और उसकी जांच। हम लोग घबरा गए, पूर्ण तरह से हमें घबराहट हो गई, हम लोग घबरा गए। तब एक लोटे जल और एक बेलपत्र का किसी ने वर्णन किया। हम नहीं जानते थे कि एक लोटे जल का महत्व था। उसके कहने पर हमने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शिवजी का चढ़ा हुआ जल अपने पति को पीने को देना प्रारंभ करा। बेलपत्र लाकर पति को देती, जल कान पर लगा देती। जो थोड़े से दिन डॉक्टर ने ऑपरेशन का तारीख निकाल कर दी और ऑपरेशन की तारीख आई, उससे पहले उसको दिखाने के लिए फिर गए तो डॉक्टर ने बोला आपके पति के कान की जो गठान थी वो पूरी गल चुकी है, अब वो पूर्ण तरह से श्रीमान ये स्पीकर नहीं चल रहा है, इनमें आवाज नहीं आ रही है, अंदर रिटर्न नहीं आ रहा है। वो साउंड वाले को बुलाइए जरा, उसको बोलिए। वो जीजी ने पत्र में लिखा, पत्र के अंदर वर्णन किया। मैं रतनगढ़ राजस्थान की कथा में केवल बाबा को धन्यवाद करने के लिए आई हूं। डॉक्टर ने तो हमको डरा दिया था, पर बाबा ने हमारा साथ दिया, शिव ने साथ, भगवान शंकर। ये शिव की कृपा, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की करुणा, ये शंकर की दया, शिव की उदारता। एक संबंध भगवान शिव से अपना एक संबंध जोड़ो। शंकर भगवान से अपना एक संबंध जोड़ो। शिवजी से अपना एक संबंध जोड़ो और वो संबंध कोई दूसरा नहीं, शंकर भगवान से अपना बाप और बेटी का संबंध जोड़ लो। बाप और बेटे का संबंध जोड़ लो तो वो पिता के रूप में अपने संबंध को निभाता था। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे रिश्ता तेरा मेरा सबसे मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। शिव कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को 3 बातों का स्मरण करना चाहिए, 3 बातों का ध्यान करना चाहिए। पहला, किसी को धोखा ना देना। दूसरा, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को कोई अपशब्द करता, शंकर की भक्ति करने वाले को कोई आड़ा टेढ़ा बोले, अपशब्द कहे, गालियां दे, ताना दे, आड़ा टेढ़ा बोले, कोई कितई कोसे, कितई अपशब्द कहे, आप
एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। अपने मुख से कोई आड़ा टेढ़ा शब्द बिल्कुल मत करो, बिल्कुल। तुम्हारे जवाब तुम्हें नहीं देंगे। तुम्हारा जवाब तुम्हें नहीं देगा। तुम्हारा जवाब स्वयं वो काल अधिपति महाकाल राजा देगा। तुम्हें देने की जरूरत नहीं, तुम्हें नहीं देगा। उस पर आश्रित हो जाओ, उसके भरोसे चलो, उसके आश्रित होकर चलो, उसके भरोसे चलो, उसके आश्रित होकर चलो। उस पर सब कुछ छोड़ दीजिए, सर्वस्व उस पर छोड़ दो, उसके आश्रित हो जाओ। फिर वो संभालेगा, वो समझेगा, वो जानेगा कि उसको क्या करना है। उसके आश्रित हो जाए। तीसरा बात ध्यान देने की जरूरत है। तीसरी बात का स्मरण करना। तीसरी बात पर ध्यान दीजिएगा। अपने हाथों से हो सके सत्कर्म करते चलो। वापिस मनुष्य की देह मिलेगी नहीं मिलेगी कोई भरोसा नहीं। फिर प्राप्त होगा नहीं होगा कोई भरोसा, कोई भरोसा। रतनगढ़ में कहीं शिव की कृपा से श्री दिनेश लाहोटी जी, लाहोटी परिवार रतनगढ़ अगर ये कथा करवा रहा है और पूरा रतनगढ़ इसमें जुड़कर बच्चा बच्चा एक एक बेटियां आगे बढ़कर सेवा कर रहे हैं, तो समझ लेना कि कहीं शंकर ने सेवा करने का मौका था। मौका करो से। अभी हम जब आ रहे थे, जहां ठहरे हैं वहां से यहाँ तक जब आ रहे थे तो देखा लोगों ने अपने घर के बाहर पानी की कैन भर भर कर रख दी, गिलास भी रख दिया, पानी भी भर कर रख दिया। हमें देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। हमने कहा वास्तव में रतनगढ़ के लोग सेवा के भाव में जुड़े, सेवा कर। फिर जन्म मिला ना मिला, फिर मृत्यु लोक पर आए ना आए, हमें यह मानव का शरीर मिला ना मिला, क्या गारंटी। इसलिए जितना बन सके अपने हाथों से सेवा करते चलो, सत्कर्म करते चलो। ये तीसरी बात। शिव महापुराण की कथा सुनने वालों को 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहले नंबर का सबसे मूल है किसी को धोखा नहीं देना। दूसरे नंबर का कोई अपशब्द कहे पलट कर जवाब नहीं देना, क्योंकि जवाब देने का इंतजार करना वो शंकर आपका जवाब खुद देगा। और तीसरे नंबर पर अपने शरीर का सदुपयोग करो। इन हाथों से शरीर से सेवा करते चलो, सेवा का क्रम बढ़ाते चलो, सेवा करते चलो। उसके आश्रित वो एक लाइन सब लोग गुनगुनाते हैं ना, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम
बढ़ते चलो। आप अपने सत्कर्म की ओर बढ़ते चलो। इस शरीर के द्वारा, इन हाथों के द्वारा, इन शरीर के द्वारा सत्कर्म करते चलिए। कुछ अच्छा करते चलिए, कुछ अच्छा करते करते आगे बढ़ते चलिए। कुछ अच्छा करने का प्रयास करते चलिए। श्रेष्ठ कर्म, अच्छा कर्म कर। ये मानव का देह फिर वापिस मिले ना मिले, ये मानव का शरीर फिर मिले ना मिले, कोई ठिकाना, कोई। शिव कथा, शिव महापुराण का महत्तम एक देवराज नाम के ब्राह्मण से प्रारंभ। 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा का महत्तम एक देवराज ब्राह्मण के चरित्र से प्रारंभ। और कैसा ब्राह्मण? ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, ब्राह्मण के कुल में जन्म ले लिया, ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया, फिर भी ब्राह्मण कर्म नहीं करता। ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाता। और एक मारवाड़ी के घर में जन्म लेने वाला, एक मारवाड़ी के घर में जन्म लेने वाले भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने वो कर दिया जो साधारण अच्छा संत भी नहीं कर सकता। एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक भी जो नहीं कर सकता, वो श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी ने किया, वो भाई श्री ने किया। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव का अनुमोदन कहता है, शिव की उपासना कहती है, शिव की भक्ति कहती है। यदि लगन और विश्वास पक्का है, यदि लगन और विश्वास पक्का है, भरोसा यदि पक्का है, तो शिव को मिलने में देरी नहीं होती, शिव मिलता है। वो कहते हैं ना, अरे पूजा की थाली हम लिए खड़े और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर जड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी। एक बहन ने एक पत्र में लिखा कि गुरुजी, हमको किसी ने कहा कि शंकर भगवान को चूरमा बनाया करो, भगवान को भोग लगाया करो, किसी ने कहा शंकर भगवान को पीतांबर वस्त्र दिया करो, किसी ने कहा शंकर भगवान को ये सामग्री दिया करो, शंकर जी प्रसन्न होंगे। गुरुजी, मैंने सब कुछ देकर देख लिया, पत्र देख लिया,
सुनीता स्वामी, छगनलाल स्वामी कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। सुनीता स्वामी, छगनलाल स्वामी कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। और अगर कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। सुनीता स्वामी, छगनलाल स्वामी, गुरुजी सबके कहने पर सब कुछ करा, कई सालों से किराए के मकान में रह रही थी, कई साल, और कई वर्षों से किराए के मकान में रह रही थी। जो जैसा बोलता मैं वैसा करता, जिसने जैसा बोला मैंने वैसा किया, पर कभी कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। मेरी पड़ोसन ने मुझसे कहा, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ, बाबा देवाधिदेव महादेव सुनता भी है और मुराद पूर्ण करता भी। तब मैंने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से 10 साल से किराए के मकान में रह रही थी और बाबा ने आज मेरा खुद का मकान बना दिया और 25 अप्रैल को गृह प्रवेश। शिव की कृपा से 25 अप्रैल को गृह प्रवेश है और बाबा को मैं दंडवत प्रणाम करने के लिए आई हूं कि बाबा ने मेरी खाली झोली भर दी। ये शिव की उदार, ये शंकर की। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने से लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, बोले अपने दर से अब तो न टालो, शिव उदारता किसको कहते, शिव की करुणा किसको, शिव भक्ति किसको कहते। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा। देखिए, हवा और आंधी बहुत तेज मात्रा में है, जिसको चलते हुए कथा को थोड़ा विराम की ओर ले रहे हैं।
आप लोगों से निवेदन है कि बड़े रास्ते पूर्वक आप लोग पंडाल से धीरे धीरे करके बाहर की ओर निकलना प्रारंभ करेंगे। बहुत आराम से, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से, रास्ते जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से। शिव जी पे पूर्ण भरोसा रखो और धीरे धीरे पंडाल से आप लोग बाहर निकलना प्रारंभ करो। आरती प्रारंभ होगी, सभी लोग बाहर की ओर निकलना प्रारंभ करिए। बहुत आराम से, कोई जल्दी नहीं है। देवाधिदेव महादेव पर पूर्ण भरोसा रखते हुए धीरे धीरे पंडाल खाली करिए, धीरे धीरे पंडाल खाली करिए। पूर्ण भरोसे के साथ शिव जी का स्मरण करते हो पंडाल खाली करना प्रारंभ करिए। छोटी सी आरती शीघ्र करो। पंडाल धीरे धीरे खाली करना प्रारंभ करिए। पंडाल धीरे धीरे खाली करना प्रारंभ कर दीजिए। आप लोग बाहर निकलते जाओ, बाहर निकलते जाओ, बोले बोले नाथ बाहर निकलते जाओ। पंखे बंद कर दीजिए, पंडाल के लाइट पंखे पंडाल के बंद कर दीजिए। सभी से निवेदन रहेगा, लाइट और पंखे पंडाल को बंद करता हूँ। मेरा भक्तों से निवेदन रहेगा, थोड़ा बाहर की ओर निकलते जाए। देखिए आधा आरती तेज है, सभी से निवेदन रहेगा डोम में को खाली करना हम सभी का कर्तव्य है। डोम धीरे धीरे खाली कर दो, कार्यकर्ता भी पंडाल खाली करिए। मेरा निवेदन रहेगा बीच का पंडाल डोम खाली करते चले। कार्यकर्ता ध्यान दे, बाउंसर टीम ध्यान दे, बाउंसर टीम ध्यान दे। महाराज जी के गाड़ी के ड्राइवर गाड़ी के पास पहुंचे तुरंत। RZ 44 UA 1001 सुनील गाड़ी ड्राइवर तुरंत गाड़ी के पास पहुंचे। महाराज श्री के गाड़ी के ड्राइवर है, वो तुरंत गाड़ी के पास पहुंचे। मेरा निवेदन रहेगा ये डूम अति शीघ्र खाली कर दें। बीच का डूम अति शीघ्र खाली कर दें। देखिए आपसे निवेदन किया जा रहा है धीरे धीरे बाहर की ओर निकलते जाएं, कोई धक्का मुक्की ना करे। कार्यकर्ताओं को सहयोग प्रदान करें। जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव प्राणते अविवेका, बोले जानते अविवेका। प्रणवाचरते महादेव, चलते महादेव, तीनों एका ओम हरे 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 महादेव। में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी, बोले नंदी ब्रह्मचारी। उठ भोग लगावत रुचि रुचि तिहारी ओम हरे 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 महादेव। की आरती जो कोई नर मेरा निवेदन रहेगा ये खाली कर दे डूम, कहते शिवानंद ये डूम खाली कर दे। बीच का अति शीघ्र आपसे निवेदन रहेगा। कार्यकर्ता बाउंसर टीम ध्यान दे, सभी भक्तों को सुरक्षित बाहर निकाले। ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा सभी भक्तों को सुरक्षित बाहर निकाले। आधा आरती काफी मात्रा में, सभी बाहर की ओर निकलते जाए। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रिया सदा वसंतम विद्यालय। सभी से निवेदन है अति शीघ्र बाहर की ओर निकलते जाए। डोम में जो भक्त खड़े मेरा उनसे निवेदन रहेगा, डोम में खड़े होना सुरक्षित नहीं है। नमः शिवाय ओम डोम के अंदर खड़े होना सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से आपसे निवेदन है बाहर की ओर निकलते जाए, डोम को खाली कर दे। बोली शंकर।